नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो लेबनिज़ थ्योरम के एप्लीकेशन है उनको हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो प्रूफ करो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। ये जो हमने सफिक्स में एन लिखा हुआ है एन प्लस वन एन प्लस टू, ये नंबर ऑफ डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कितने टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमको। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो y इक्वल टू में क्या दिया गया है, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y1, पहले पावर के रिस्पेक्ट में होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। देन साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम इस रूट वाले टर्म को ना इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड ना स्क्वायर कर देंगे। तो ये रूट हटेगा इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ y1 स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। राइट, तो देखो साइन इनवर्स x होल स्क्वायर हमारा क्या था, y था, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा हमारा 4y। ठीक, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं ना। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट को मैजिस्टिस रख रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 2y1, और y1 का एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 बन जाएगा, प्लस y1 स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू, तो देखो 4y है तो ये 4y1 हो जाएगा। तो देखो हम देख सकते हैं कि हमें 2y1 पूरी इक्वेशन में कॉमन मिल रहा है, तो 2y1 से इसको डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, 2 हमारा है ना डिवाइड हो गया, y1 डिवाइड हो गया, और यहाँ से 2y1 डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं बता दूँ यहाँ पे इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें जो फर्स्ट इक्वेशन निकालने की टेक्निक है वो डिफरेंट है हर क्वेश्चन में, पर जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी यानी कि ये वाली इस तरह की इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए सबसे सिंपल है कि हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। राइट, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट टू n टाइम्स है ना, इसको हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखो n टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे 2 टाइम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहाँ पे हमें कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, n प्लस 2। 2 टाइम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर n टाइम और कर देंगे तो y n प्लस 2 आ जाएगा हमारा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डी एन एक्स वाई 1 माइनस डी एन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये हमारे दो फंक्शन, एक ये और एक ये, तो हम इस वाले फंक्शन को ना v मान लेंगे क्योंकि ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव के बाद 0 हो जाएगा, इसको u मान लेंगे। ऐसे हम इसको यहाँ पे v मान लेंगे, y1 को v मान लेंगे, और ये तो हमारा 0 हो जाएगा वन टाइम में ही। तो इसको हम लेबनीज़ थ्योरम से ओपन कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली करूँगा इसको। तो देखो पहले तो क्या लिखते हैं हम लोग, डी एन यू का मतलब y2 का n टाइम डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस 2, और v को एज इट इज लिखते हैं हम लोग, फिर प्लस आता है NC1। ठीक है, NC1 का मतलब होता है n, अब इस y2 का n माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा n प्लस 1, और इसका वन टाइम डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा माइनस 2x, फिर प्लस अब लिखेंगे NC2 की वैल्यू होती है n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, और इसको n माइनस 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई एन, और इसका 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, सिमिलरली हम इसको यूज़ करेंगे लेबनीज़ थ्योरम का। अब देखो इसके आगे हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जब इसका थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट होगा तो 0 हो जाएगा, तो हम इसके आगे इसलिए नहीं जा रहे हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको v मानेंगे, इसको u, तो क्या होता है इसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन, मतलब ये हो गया वाई एन प्लस 1
और v को एज इट इज रखना है, प्लस फिर NC1 यानी n, इसका n-1 टाइम मतलब yn हो गया, और इसका 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन मतलब 1 हो गया। इसके आगे ये 0 हो जाना है, और ये ऑलरेडी 0 है तो ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, क्या करते हैं इसको लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो क्या बचेगा हमारे पास, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, देखो ना मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 है, 1 टाइम है, वाई एन प्लस 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन दोनों को हम एक साथ मर्ज कर लेंगे। देखो वाई एन प्लस 1 और एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा -2n माइनस 1, माइनस भी कॉमन कर लेंगे तो 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद वाई एन वाले टर्म्स देख लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये -n² प्लस n हो गया, तो ये -n, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो बचेगा सिर्फ -n² वाई एन इक्वल टू 0, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर y की वैल्यू a cos log x प्लस b sin log x है तो हमें इन दो इक्वेशंस को प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने पहले बोला इस फर्स्ट इक्वेशन को निकालना थोड़ा ट्रिकी है, इसके लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, तरीका वही है कि जो हमें इक्वेशन y, जो हमें y दिया गया इसको हम लोग 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा y1, हमें पता है कि cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, log x का 1/x होता है, तो ये जाएगा -a साइन log x और फिर log x का 1/x। सिमिलरली हो जाएगा b cos log x इंटू 1/x। ठीक है, अब देखो x जो 1/x में है इसको हम इधर भेज सकते हैं, तो x y1 इक्वल टू -a साइन log x प्लस b cos log x। ठीक है, अब देखो इसको अभी हम लोग इस y के फॉर्म में नहीं चेंज कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इस पूरी इक्वेशन को। तो जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट को मैच से रख रहे हैं, सेकेंड का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और सेकेंड को हम लोग एज इट इज रखेंगे। -a cos log x 1/x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -b साइन log x और इंटू 1/x। ठीक, फिर से देखो मैं x को क्या कर सकते हैं, पूरे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस x y1। ठीक, और इसे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा a cos log x प्लस b साइन log x। ठीक है, b साइन log x। अब ये a cos log x प्लस b साइन log x जो है यही हमारा y है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -y। देखो यहाँ से क्या बन गया, x² y2 यू नो प्लस x y1, ये प्लस y इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, n टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 मान रहे हैं और डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इस पर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, इसको पहले v मानूंगा, फिर इसको u मानूंगा, सिमिलरली इसको v मानूंगा, यहाँ पे इसको u मानूंगा, और ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करूँगा इस पर, तो देखो क्या बनेगा, है ना, yn+2 और v को एज इट इज़ x² प्लस NC1 मतलब n, yn+1 हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, n(n-1/2) ये yn हो जाएगा, और x² का 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग x y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा yn+1 इंटू एक्स प्लस n yn, x का हो गया 1। ठीक है, और प्लस yn का कर देंगे तो ये हो जाएगा yn, y का डिफ्रेंशिएशन n टाइम कर देंगे तो yn हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो टर्म्स हैं उनको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो x² के साथ आ जाएगा yn+2 क्योंकि ये सिंगल टर्म है, yn+1 यहाँ पे भी, yn+1 यहाँ पे भी है,
दोनों के साथ x भी है, तो x वाई एन प्लस वन कॉमन कर लें तो हमारे पास बचेगा 2n+1 प्लस देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस एन है वाई एन और ये एन वाई एन ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक वाई एन ये तो बचेगा n स्क्वायर प्लस 1 वाई एन और ये इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करके ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और कैटेगरी है कि डेरिवेटिव्स की वैल्यू x के पर्टिकुलर है ना, x की पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे निकालना। चलो हम लोग उसको समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें y इज इक्वल टू दिया गया है साइन m साइन इनवर्स x और हमें फाइंड करना है वाई एन का मतलब nth डेरिवेटिव की nth डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 0 हो, ठीक है। मतलब हमें y के nth डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे ऑब्टेन करनी है, ठीक है। चलो देखते हो कैसे ऑब्टेन करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y1 मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ लैंग्वेज वगैरह को। साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस m साइन इनवर्स x, अगेन हम लोग m साइन इनवर्स का करेंगे तो m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ना हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x, ठीक है। तो एक तरीका तो ये भी है कि हम हाँ इसको ना स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। अब साइन m साइन इनवर्स x क्या है, ये वैल्यू y, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे m भी रहेगा साथ में इंटू m, तो ये m स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसके साथ में ये m स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, चलो। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से है ना, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बनेगा 2, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 2y1, ये हो जाएगा y2 और इसको एज इट इज रख रहे हैं, ठीक। प्लस इसको एज इट इज रखेंगे y1 स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। प्लस m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू y1, 1 का 0 हो गया इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि 2y1 जो है वो कॉमन मिल रहा है हमको, है ना। 2y1 कॉमन लेके हम 0 पे भेज देते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ठीक है। 2y1 हो गया माइनस एक्स y1 और प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, m स्क्वायर y इक्वल टू 0 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, मान लेते हैं इसको हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब मतलब सॉरी इसका nth डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे ना, इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब इसको लोग n टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे यूजिंग लेबनीज़ रूल, जैसा हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया है, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स गिव, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर हम इस इक्वेशन 1 को n टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। मेरा बेसिक अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने का मतलब है कि हम कैसे वाई एन 0 ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ऑब्टेन करेंगे y0, फिर हम लोग ऑब्टेन करेंगे y1 0, देन हम लोग ऑब्टेन करेंगे y2 0, फिर y3 0, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे तो हम
एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे और वाई एन जीरो की वैल्यू लिख पाएंगे। तो देखो वाई जीरो कहाँ से निकलेगा, वाई से। कैसे, वाई में एक्स की जगह जीरो रख देंगे। तो जब एक्स की जगह जीरो रखेंगे साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और वाई वन जीरो का मतलब जहाँ वाई वन हमने निकाला था ना, है ना, उसमें एक्स की जगह हम लोग जीरो रख देंगे। तो देखो यहाँ जब जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा रूट वन, यानी वन हो गया, ये एम बचा, और ये कॉस जीरो हो गया वन, इसकी वैल्यू आ गई एम, राइट। अब हम लोग वाई टू जीरो निकालेंगे। तो वाई टू जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू है ना वो हम लोग इक्वेशन वन में रखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन वन है, इसमें हम लोग एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, ठीक है। तो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, देखो यहाँ पे, तो मैं ज़रा लिखता हूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा, देखो ये एक्स जीरो हो गया, राइट, वाई टू जीरो बचा यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा इसका कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ साइड में, है ना। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, वाई टू जीरो माइनस एक्स जीरो रखा तो ये पूरा जीरो हो गया, प्लस एम स्क्वायर, और क्या बचा, वाई जीरो, और ये इक्वल टू क्या, जीरो किया। तो वाई टू जीरो की वैल्यू क्या आएगी, वाई जीरो की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जीरो। तो वाई टू जीरो की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो रख देंगे तो पूरा सॉल्व होकर जीरो आ जाएगा। तो वाई टू जीरो की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ठीक है। अब हम लोग रखते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो जरा देखो, ये वन हो गया, ये हो गया वाई एन प्लस टू का ज़ीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स जीरो रखा, ये ख़त्म हो गया, और ये बचेगा माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या बचेगा, वाई एन की वैल्यू जीरो है, और इक्वल टू क्या चल रहा है, जीरो। तो बेसिकली क्या आ गया, वाई एन प्लस टू जीरो इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और वाई एन जीरो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो वाई थ्री जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में एन की जगह वन ले लेंगे। जब एन वन लेंगे तो वाई थ्री जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वाई वन जीरो हो जाएगा, और ये वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। और वाई वन जीरो की वैल्यू, वाई वन जीरो की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं एम, ठीक है। तो वाई थ्री जीरो क्या बनेगा हमारा, वाई थ्री जीरो बनेगा वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई वन जीरो, और वाई वन जीरो हम लोग निकाल चुके हैं एम। सो दिस इज एम इज, है ना, एम इंटू वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, एम इंटू, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग वाई फोर जीरो के लिए। तो फिर इस इक्वेशन में एन की जगह टू रख देंगे, तो ये वाई फोर जीरो होगा, और यहाँ वाई टू जीरो होगा, एन की जगह टू रखेंगे, ये टू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर होगा। तो वाई टू जीरो की वैल्यू हमने क्या निकाली है, जीरो, तो यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। फिर वाई फाइव जीरो, तो वाई फाइव जीरो निकालने के लिए एन की जगह यहाँ पर रखना पड़ेगा थ्री, तो ये जगह थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई थ्री जीरो है ना, तो ये आएगा थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और वाई थ्री जीरो। वाई थ्री जीरो की वैल्यू क्या है, एम वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फिर हो गया थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जब हम वाई एन जीरो की वैल्यू है वो दो तरीके से आ रही है। इसकी वैल्यू जीरो है इफ़ एन इज़ इवन, यानी अगर सम संख्या है तो इसकी वैल्यू आ रही है जीरो, और इसकी वैल्यू आ रही है एम वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, सो ऑन टू एन माइनस वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, इफ़ एन इज़ ऑड, अगर एन की वैल्यू कैसी है, विषम है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जिसमें हम लोगों को nth डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो जीरो पे निकालनी होगी, ठीक। तो प्रोसीजर वही है कि पहले हम वाई वन निकालेंगे, फिर वाई टू निकालेंगे, दोनों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसको हम लोग एन टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब इन सारी वैल्यूज़ में हम वन बाई वन करके एक्स इक्वल टू जीरो रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम वाई जीरो निकालेंगे, फिर वाई वन जीरो निकालेंगे, फिर वाई टू जीरो, फिर वाई थ्री जीरो, और फिर हम देखेंगे कंक्लूजन बन जाएगा हमारे दिमाग में कि किस तरीके से वैल्यूज़ आ रही हैं, और फिर हम लोग वाई एन जीरो निकाल देंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे अगले टॉपिक के लिए, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।